Hello students, I am Salinder Prajapati. I am going to start class 8 Social Studies from History Chapter 1st How, When and Where। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पीरियडाइजेशन जो अवधिकरण था उसके बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक हाउ कैन वी स्टडी दी मॉडर्न पीरियड से पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पहले से ही जो तमाम तरह के जो सोर्स हैं इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए और उसके पीरियड में क्या क्या सोर्स थे उसके बारे में हम लोग काफ़ी परिचित हैं। अब देखिए, The advantage of the source for the modern period are that they are found in the evidence and are also well preserved। अब देखिए, इसका जो सबसे आधुनिक बात करें हम तो आधुनिक काल के स्रोतों का लाभ यह है, जो आधुनिक काल में जो सोर्स पाए जाते हैं उसका एडवांस यह है कि जितने भी पाए जाते हैं वो बिल्कुल काफ़ी प्रिजर्व हैं, वो संरक्षित हैं। जो मॉडर्न पीरियड में जो साइंटिफिक मेथड है यह हमारे पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, जिसके द्वारा हम इस रिकॉर्ड को आसानी से प्रिजर्व कर रहे हैं। द सोर्स फॉर स्टडिंग द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया हिस्ट्री आर वेरिड। देखिए, जो सोर्स हैं हमारे यहाँ मॉडर्न पीरियड में वह अलग अलग हैं। हम लोग प्रत्येक के बारे में देखते हैं और समझते हैं। तो पहला हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स आर द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रिपेयर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑफिशियल्स एंड हिस्टोरियंस अपॉइंटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स है, यह जो रिकॉर्ड है वह ब्रिटिश रूल में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑफिशियल, हिस्टोरियन जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट किए जाते थे उनके द्वारा लिखा गया है। और यह मुख्यतः दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड, दूसरा होता है सर्वे रिकॉर्ड। देखिए, क्या होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड। देखिए, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, द मुगल इंट्रोड्यूस द कल्चर ऑफ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग्स। दिस वाज फर्दर एंड परफेक्टेड बाय द ब्रिटिश। एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन वाज रिकॉर्डेड एंड केयरफुली प्रिजर्व। देखिए, मुगल काल में क्या था कि जो भी सांस्कृतिक थी उसको वो रिकॉर्डिंग करते थे। और यह ब्रिटिश काल में क्या हुआ, किसी को परफेक्टेड कर दिया गया, इसी को आगे बढ़ा दिया गया। अब प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो थे वे केयरफुली रिकॉर्ड किए जाते थे और संरक्षित किए जाते थे। एवरी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल बॉडी रिकॉर्ड वर केप्ट वेल कैटलॉग्ड। देखिए, यहाँ पर जो भी एग्जीक्यूटिव मीन्स जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक जो बॉडी थी उसके अभिलेख को काफ़ी अच्छी तरीके से उसको प्रिजर्व किया जाने लगा। इन द अर्ली ईयर ऑफ 19th century द डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुल रिटेन बाय कैलीग्राफर। जो कैलीग्राफर जो होता है वो सुंदर लेख जो सुलेख करता लिखता है। तो 19th century में क्या हुआ कि जो डॉक्यूमेंट थे वो काफ़ी केयरफुली कॉपी किए गए, वो भी काफ़ी अच्छी राइटिंग और ब्यूटीफुल राइटिंग में उसको केयरफुली कॉपी किया गया कैलीग्राफी द्वारा। जो कैलीग्राफर थे वो उन्होंने जो कैलीग्राफर में तो सुलेखक में जो अच्छी राइटिंग लिखता है, अच्छे तरीके से लिखता है। बाय द मिडिल ऑफ द 19th century विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग। अब देखिए, जैसे मिडिल 19वीं शताब्दी का मध्य में प्रिंटिंग आया और इस प्रिंटिंग के माध्यम से
इसके कई कापी को प्रिंट किया गया और इसको जो प्रिंटेड कापी थी उसको सरकारी विभाग की कार्रवाई के रूप में छापी गई। अगला है सर्वे रिपोर्ट। जो सर्वे रिपोर्ट था, द ब्रिटिश बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग सर्वे इन द विलेज रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्ट। देखिए अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, सर्वेक्षण करने की प्रथा की शुरुआत की। अब वो गाँव में राजस्व सर्वेक्षण करवाया। इसका उद्देश्य यह था कि उस क्षेत्र के में प्रशासन के लिए आवश्यक सभी तथ्यों की स्थल या स्थलीय मिट्टी के गुण, पौधों और पशुओं के विवरण को प्राप्त किया जाए। तो इसका जो पर्पज था, नॉन टोपोग्राफी मीन्स उसके भौगोलिक दशा के सॉयल क्वालिटी, प्लांट, एनिमल, ये डिफरेंट तरह के लोकेशन जो थे उसके बारे में जानना था, क्योंकि यह जो जानकारी थी वहाँ पर फैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए काफ़ी ज़रूरी थी। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेटेड वर हेल्ड एवरी 10 ईयर। अब देखिए 19th सेंचुरी के अंत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद शुरुआत की गई। एवरी 10 ईयर पर एक जनगणना स्टार्ट की गई। ए सेंसस इज एन ऑफिशियल, सेंसस क्या होता है, जो जनगणना होती है एक ऑफिशियल काउंट ऑफ सर्वे स्पेशली ऑफ ए पॉपुलेशन, मीन्स जनसंख्या जो होती है, जो सेंसस होता है वह ऑफिशियली जो पॉपुलेशन होती है उसको काउंट किया जाता है और सर्वे किया जाता है। अब ये दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया। अब ये जो सेंसस था वह पूरे प्रोविंस में जो कितने लोग रह रहे हैं उनका सारा डिटेल वहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। जो हमारे यहाँ फर्स्ट सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था। द सेंसस प्रूव टू बी वेरी सिग्निफिकेंट सोर्स टू। अब देखिए सेंसस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सोर्स जो है, सोर्स के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडिजीनियस रिकॉर्ड, दीज आर द फॉर्म ऑफ नोवेल, बायोग्राफिक अकाउंट, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, लेटर एंड नेशनलिस्ट लीडर, फिल्म etc। देखिए जो इंडिजीनियस रिकॉर्ड उसमें क्या आएगा, नोवेल, बायोग्राफिकल अकाउंट, वर्नाकुलर में जो देसी न्यूज़पेपर जो यहाँ के देसी लैंग्वेज थे, और लेटर ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर, जो नेशनलिस्ट लीडर द्वारा जो लेटर लिखे जाते थे, फिल्म जो थे वो इंडिजीनियस रिकॉर्ड में आते थे। दी सियारुल मुख्तरीन बाय गुलाम हुसैन तबतबाई इज द इम्पॉर्टेंट पर्सन वर्क ऑफ द पीरियड। देखिए जो सियर उल मुख्तरीन था जो कि गुलाम हुसैन तबतबाई द्वारा लिखा गया था, एक पर्सन वर्क था। मराठी न्यूज लेटर आर आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट इन दी रिगार्ड। इसके अलावा मराठी जो न्यूज लेटर थे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड थे। एज प्रिंटिंग स्प्रीड न्यूज़पेपर वर पब्लिश एंड इशू वर डिबेट इन पब्लिक। जैसे प्रिंटिंग प्रेस स्पीड हुआ तो न्यूज़पेपर जो थे वह एक डिबेट का मुद्दा लोगों में बन गया, एक डिबेट में बहस का मुद्दा बन गया। लीडर एंड परफार्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडिया। अब जो लीडर थे, जो रिफार्मर थे, वे अपने आइडिया को, अपने विचारों को फैलाना शुरू कर दिए। पोएट एंड नोबलिस्ट रोड द एक्सप्रेस देयर फीलिंग। जो पोएट थे, जो नोबलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, वे अपने फीलिंग को भी एक्सप्रेस करना शुरू कर दिए। फिल्म फोटोग्राफ्स एंड वीडियो टेप पर ट्रे एंड लिप्स ऑफ फेमस पोएम्स people and event. This impression left after watching such film or video clipping are the more
परमानेंट नेचर दैन द इवेंट विच वी सी विथ आवर ओन आई। देखिए, फिल्में फोटो टेप प्रसिद्ध व्यक्तियों और घटनाओं के जीवन को दर्शाते हैं। ऐसी फिल्म या वीडियो देखने के बाद जो छाप छोड़ी गई वह घटनाओं की अपेक्षा अधिक अस्थायी प्रकृति का है, जिन्हें हम अपनी आँखों से देखते हैं। आर्किटेक्चरल सोर्स: द इंडिया गेट, द राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट हाउस एंड द कनॉट प्लेस बिल्ड बाय सर एडविन। देखिए, ये जो प्लेस हैं, राष्ट्रपति भवन, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, ये जो आर्किटेक्चरल बनाए गए हैं वह सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा बनाया गया था। इनकी कलाकृतियाँ थीं। ऑफर एन इंसाइट इनटू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड अंडर स्टडी। देखिए, जो इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा बनाए गए संसद भवन, कनॉट प्लेस ने कनॉट प्लेस के अंतर्गत काल की कला और वास्तुकला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके काल के बारे में, उसकी वास्तुकला के बारे में हमें इन चीज़ों से जानकारी प्राप्त होती है। थैंक यू।